હવે આપણે આગળ જઈએ। સાધુને નવાઈ લાગી। એમને તો હતું પોતાને ઓળખતા જ મોચી ભગત પગે પડશે, માનપાન કરશે અને ઘણો બધો આભાર માનશે, પણ એને બદલે આ માણસ તો પોતાને ઠપકો આપતો હતો। સાધુને વહેમ પડ્યો, આ બેચારો સોનાને પિત્તળ ધાળી બેઠો લાગે છે। તેમણે કહ્યું, મોચી ભગત, ઓજાર બગાડ્યા નથી, સોનાના બનાવ્યા છે। क्या छे ए, नाखी तो नहीं दीधा ने। अब जो यानी साधु जो है वो मोची भगत के पास आता है और यानी कि वो सोचता है कि मैं जाऊंगा तो मोची भगत जो वो मेरा मान पान करेगा, मेरा आदर सत्कार करेगा, मुझे है ने बहुत मेरी इज्जत करेगा। लेकिन जब वो पहुंचता है वहाँ और वहाँ देखता है तो जो मोची होता है वो क्या करता है, वो अपने आप को ही ठपको यानी अपने आप को ही बैठ के अपना काम करते रहता है, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान ही नहीं देता है। तो मोची भगत को कहता है कि किस वहम में बैठे हो, सोने का जो औजार है उसको क्या तुमने पित्तल समझ के रख दिया है क्या बाजू में, उसका यूज़ करो, उसको बेचो और नए औजार खरीदो, है ना। तो ये बोलता है कि क्या वो औजार जो मैंने सोने के बना दिए हैं वो क्या तुमने फेंक दिया है क्या, यानी कहीं फेंक दिया है क्या कि कोई काम का नहीं है यूं करके। तो अब मोची भगत जो है वो क्या कहता है, महाराज मने खबर छे महाराज, सोनाना छे पण ए सोનું મેં મારા બાવણાના બળથી ઓછું મેળવ્યું છે। આવું મફતનું સોનું શું કરવું છે, એ પડ્યા ખૂણામાં तमे पाछा ज लई जाओ। अब जो मोची भगत है वो क्या कहता है कि महाराज मुझे खबर है कि जो तुमने मेरे यानी कि जो औजार मेरा है वो सोने का है, लेकिन इससे मैं क्या करूँगा, मेरा क्या काम होगा, मैं सोने के औजार से थोड़ी ना जो चप्पल है जो पगरखा है उसे सीऊँगा, मेरी दुकान चलेगी। ऐसे मुफ्त के सोने का मेरे को कोई काम नहीं है, मेरे को कोई शौक नहीं है इसे रखने का। एक काम करो, तुम ये कोने में रखा है तुम्हारा औजार सोने का, इसे तुम अपने साथ ले जाओ। साधु ए मोची भगत ने शिखामण आपता कह્યું, मोची भगत तमने कशी गम नथी, सोनू वेचीने पैसा बनावो, जे पैसा बनावो ने मजा करो, आ काची दुकान ने पाकी करो, काम करनारा माणसो राखो, बैठा बैठा खाओ ने लहर उड़ाओ। अब जो साधु है वो मोची को सीख दे रहा है, सिखामण दे रहा है, यानी कि बता रहा है कि जो मैंने जो सोने के औजार तुमको दिए हैं उसका तुम यानी कि तुमने उसका कुछ फायदा ही नहीं उठाया, तुमको कोई गम ही नहीं है कि ये जो सोने का जो औजार है उसको क्या करो, तुम बेचो, पैसा कमाओ और मज़ा करो, है ना। और तुम्हारी जो छोटी सी कच्ची दुकान है इसको पक्की करो, यानी कि पक्की बनाओ, यानी पक्का बना दो। काम करनारा माणसो रखो, यानी कि मजदूर को रखो, यानी तुम बैठो, तुम सिर्फ ऑर्डर दो और काम करने वाले मजदूरों को रखो। अने बैठा बैठा खाओ ने लहर करो, अने बैठकर खाओ यानी आराम से और लहर करो। इस तरह से जो है जो साधु है वो मोची भगत को कह रहा है। अब मोची भगत क्या कहता है वो हम देखेंगे। मोची ए पूछ्યું, भगवाने आ हाथ पग आप्या छे एने शू करूं महाराज। देखो अब जो मोची भगत है वो साधु से क्वेश्चन कर रहा है कि भगवान यानी कि अगर मैं बैठे बैठे लहर करूँगा, पैसे खाऊंगा यानी आराम करूँगा, तो भगवान ने जो मुझे हाथ पैर दिए हैं चलाने को, मेहनत करने को, मजदूरी करने को, तो मैं इसका क्या करूँगा, इसका क्या होएगा, है ना। कहते हैं ना कि इंसान बैठा बैठा क्या होता है, नवरा हो जाता है, नकाम हो जाता है ना। और जो मेहनत करने वाले होते हैं वो लोग कोई ना कोई तरीके से अपना पेट भर लेते हैं।
अब मोची भगत की बात सुन के महाराज को क्या होगा वो देखेंगे हम। नवाई भरी आंखें साधु तो मोची भगत सामे ताकीज रहा। जब मोची भगत ने उसको ये कहा ना कि भगवान ने जो मुझे ये हाथ पैर दिए इसका मैं क्या करूँगा, अब तुम बताओ। तो जो साधु है वो यानी कि एकदम से मोची भगत की तरफ देख रहा, अरे ये किस सवाल का जवाब दे रहा है, यानी कि मैं इसे सोना यानी कि मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, इसकी गरीबी दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि मानने को ही नहीं तैयार है ना। तो उसको नवाई लगती है। मोची भगत ए कहियो साधु महाराज भगवाने हाथ पग कहीं बैठा बैठा खावा माटे नहीं काम करवा माटे आप्या छे, है ना। अब मोची भगत क्या कह रहा है साधु महाराज को कि साधु महाराज, हाँ, भगवान ने हमको जो हाथ पग दिया है वो बैठे बैठे रहने के लिए नहीं दिया है, बैठे बैठे खाने पीने के लिए नहीं दिया है, बल्कि हमको काम करने के लिए दिया है कि हमारा हाथ पैर चलेगा, हम काम करेंगे तो हमको मेहनत की कीमत मालूम पड़ेगी, है ना। नहीं तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। इंसान कहते हैं ना कि जो बहुत ज़्यादा आराम और आलस करने लगता है ना, तो उसको फिर कोई भी काम तो वो ज़िंदगी में कर नहीं पाता है। तो यही बात जो है वो मोची भगत साधु को बताता है कि भगवान ने हमको जो हाथ पैर दिए चलाने के लिए, तो वो हमको चलाने चाहिए, ना कि बैठे बैठे खाने के लिए है ये, है ना। तो अब आगे क्या होता है वो देखेंगे। आ सांभળી साधु बोलियो, मोची भगत साची बात छे, भगवाने काम करवा ज हाथ पग आप्या छे, हवेथी हूँ पण हाथे कमाईने ज खाईश ने तमारा जेवो जीवननो साचो आनंद मेळवीश। अब जो साधु है उसकी भी आँख खुल गई और वो कहता है कि मोची भगत सच्ची बात तुमने कही, है ना, कि भगवान ने हमको जो हाथ पैर दिए वो काम करने के लिए ही दिए हैं। अब मैं भी क्या करूँगा, अपने हाथ पैर चलाऊँगा और तुम्हारी तरह काम करूँगा और तुम्हारी तरह कमा कर खाऊँगा और अपनी असली ज़िंदगी जीने का जो आनंद है, जो खुशी है, सच्ची खुशी, उसे हासिल करूँगा, है ना। यानी कि ये एक बोध पाटे कि हमको जो है वो परिश्रम करना चाहिए, हमारे अंदर भी मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात तो हमारे अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। अगर ईमानदारी होगी तभी हम हर एक चीज़ का आनंद उठा सकेंगे, वरना तो बेईमानी के रास्ते पे तो दुनिया चलती है, बहुत से लोग चलते हैं, है ना। लेकिन ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है। तो यही चीज़ जो है वो साधु जो है वो मोची भगत के अंदर देखता है कि जो मोची है वो एक तो बहुत ईमानदार है ना, प्लस दूसरा बहुत मेहनती है ना, और तीसरा वो हमेशा सच बोलता है। यानी ये तीनों चीज़ को वो अपना जीवन का एक सूत्र बना के चलता है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में कभी भी जो है वो कुछ भी बुरा नहीं होता है। और यही चीज़ जो है वो साधु ने देखा, यानी पहले उसे पारसमणि निकाल कर क्या करा, उसके जो सारे औजार थे उसको सोने का बना दिया, है ना, कि मैं इसकी मदद कर दूंगा, ये गरीब है तो इसका घर सुधर जाएगा, ये वो। अगर वो वही जो सोने के औजार हैं उसकी लालच कर लेता और काम धंधा नहीं करता तो आज वो भी निवरा ने नखामो बैठा होता, है ना। तो लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, उसकी जो सोने के औजार थे उसको क्या किया, उसने घर के एक कोने में रख दिया और उसके जो पुराने औजार थे उनको निकाला और उसकी पॉलिश की और फिर से अपना काम धंधा चालू किया उसी तरह। तो फिर जब दोबारा वो साधु आता है तो वो कहता है कि वो सोचता है कि अब मैं जब दोबारा जाऊंगा तो मोची भगत तो मेरा बहुत आदर करेगा, बहुत सत्कार करेगा, मेरे को नमन करेगा, मेरे खान पान करेगा, मेरा आभार मानेगा। लेकिन जब वो जाता है तो मोची भगत उसे इस तरह से इग्नोर कर देता है कि जैसे वो पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा आया हो। तो यानी मोची भगत को कहता है कि तुमने जो मैंने तुम्हारे को सोने के औजार दिए थे तुमने उसका यूज़ किया कि नहीं किया। तो मोची भगत क्या कहता है कि महाराज तुमने तो मेरा यानी कि सारा काम ही उल्टा कर दिए,
वो काम, वो जो तुम्हारे सोने के औजार है वो घर के कोने में पड़े, जाओ तुम इसको वापस लेकर जाओ, मेरे कोई काम के नहीं है, क्योंकि सोने के औजार से मैं थोड़ी ना बना सकता हूँ चप्पल, है ना। तो मोची ये चीज़ सुनकर बहुत उसको हैरानी होती है कि हैं ये क्या बात हो रही है। तो बोलता है कि यानी कि तुमको कोई समझ नहीं पड़ती है, तुम्हारे को कुछ काम की समझ नहीं पड़ती है कि अरे तुम वो जो सोने के औजार हैं उनको क्या करो, बेचो मार्केट में ले जाके, और यानी कि बड़े बड़े नौकर चाकर रखो, बैठे बैठे खाओ, तुम्हारी जो कच्ची दुकान है इसकी पक्की करो, यानी ऐशो आराम की ज़िंदगी जियो। तो मोची भगत क्या कहता है कि महाराज, हमको भगवान ने जो हाथ पैर दिए वो चलाने के लिए दिए, ना कि बैठे बैठे खाने के लिए दिए हैं, है ना। तो हमको जो है वो हमारा हाथ पर चलाना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, और मेहनत करने वालों के साथ भगवान खुद होता है, वो खुद उनकी मदद करता है। तो जब मोची की ये बात सुन लेता है साधु तो उसकी आंखें खुल जाती हैं, और फिर वो क्या कहता है कि अब मैं भी जो है तुम्हारी तरह काम करूँगा, हाथ पैर चलाऊँगा, और जो मेहनत करूँगा, जो उससे मुझे पैसे मिलेंगे, उससे मैं अपनी ज़िंदगी का जो सच्चा आनंद है, सच्ची खुशी है, वो हासिल करूँगा, है ना। अब आगे क्या होता है वो हम देखेंगे। ओके, यहाँ तक थी हमारी मोरल ऑफ द स्टोरी। हमने जितना पढ़ा उतना एक बार मैंने फिर से आपको रिमाइंड करके बता दिया। अब नेक्स्ट आगे देखते क्या होगा। साधु कोई ઊંડા વિચારમાં પડી ગયા હતા। પોતાના કામે વળતા મોચીએ સાધુને પૂછ્યું, કેમ મૂંગા થઈ ગયા? यानी कि अब जब ये बात सुनता है मोची भगत की, जो साधु है वो ये बात सुनता है और फिर जो कहता है कि मैं अब अपनी ज़िंदगी की सच्ची खुशी हासिल करूँगा, इतना कहकर वो कोई बहुत गहरे विचार में, बहुत गहरी सोच में पड़ जाता है ना। उसको बहुत गहरा एक ख्याल बहुत आ जाता है। तो मोची भगत उसे देखता है, अपना काम करते रहता है और उसको देखता है कि साधु को क्या हो गया। तो साधु को बोलता है कि क्या मूंगा થઈ गया, मूंगा यानी गूंगा। तो उसको साधु को कहता है मोची भगत कि क्यों भाई तुम गूंगे क्यों हो गए, है ना। हम लोग नहीं कभी कभी किसी को कुछ बोलते हैं तो कोई एकदम बहुत ऊंची, हम कभी कुछ सोचने लगते तो हमारी बोलती बंद हो जाती, तो हम लोग नहीं बोलते क्या भाई क्यों तेरा मुंह क्यों बंद हो गया, तू बोल क्यों नहीं रहा ना, इस तरह से। तो मोची भगत भी जो है वो साधु को कहता है कि क्यों गूंगे क्यों हो गए, कुछ तो बोलो। तो अब क्या बोलता है साधु, वो कहते हैं साधुए કહ્યું, હું મૂંગો નથી થઈ ગયો, विचाરમાં पड़ी गई छूँ। यानी कि अब साधु क्या कहता है, मैं गूंगा नहीं हो गया, मैं एक विचार में, एक ख्याल में पड़ गया हूँ। શા વિચારમાં પડી ગયા છો महाराज, मैं तमने કહ્યું એ ખોટું છે। यानी अब जो यानी कि उसकी मोची की बातें सुनकर जो है वो साधु बहुत गहरी सोच में चला जाता है। तो जो मोची भगत होता है वो कहता है कि क्यों गूंगे हो गए महाराज। तो साधु क्या कहता है, मैं गूंगा नहीं हो गया हूँ, मैं बहुत गहरे ख्याल में डूब गया हूँ। तो जब मोची ये सुनता है तो मोची क्या बोलता है, गहरा ख्याल, कौन सा विचार कर रहे हो तुम महाराज, क्या मैंने तुम्हें जो बात बोली वो खोटी यानी गलत बोली है। तो अब क्या जवाब आएगा वो देखते हैं। તમારી વાત નથી, મારી વાત છે। સાધુએ મોची સામે गंभीर भावे જોઈને કહ્યું। यानी अब जो साधु है वो क्या कहता है कि तुम्हारी बात पे मैं नहीं यानी कि वो हुआ हूँ, यानी मुझे गलत नहीं लगी, लेकिन मैं अपनी बात पे गंभीर यानी कि बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत भावुक हो गए, बहुत गंभीर यानी कि बहुत दिल से सोच रहा हूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ। हूँ पण नानू मोटू तप तो करूँ छूँ જ, જેમ મારી પાસે સોનું બનાવવાનું સાધન છે, છતાં મેં એનો ઉપયોગ મારી જાત માટે કદી કર્યો નથી। ભિક્ષા માંગીને પેટનો ખોળો પૂરું છું, પણ આજે તારી આ ભિક્ષાનો એ જે ગર્ભ મારામાં હતો તે પણ गाड़ी नाख्यो छे, है ना। अब क्या कहता है कि
जो गुरु होता है, जो साधु होता है, वो बोलता है कि मैं तुम्हारी बात पे नहीं नाराज़ हूँ, बल्कि मैं अपनी बात सोच रहा हूँ कि मैं आज तक छोटे बड़े बहुत सारे तप किए यानी यज्ञ किए, लेकिन और मैंने जिस तरह तुम्हारी सोना बनाने की साधन की मदद की है, मैं कभी अपने आप पर उसे उपयोग नहीं यानी मैं कभी अपने लिए उसे यूज़ नहीं किया हूँ। मैंने अपने यानी कि मैं लोगों से भीख मांग मांग के, भिक्षा मांग मांग के मैं अपने पेट का जो खाड़ा यानी कि अपनी जो भूख है उसे पूरा करता हूँ, बल्कि और आज तुम्हारी इन बातों को मेरे अंदर और भी गर्व पेश यानी कि बढ़ा दिया है मेरा, कि यानी कि हम जो करते हैं यानी कि हम दूसरों की मदद करने के लिए हम क्या करते हैं कि कभी कभी जो है हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन चाहकर भी नहीं कर पाते हैं। तो और वही चीज़ हम अपने लिए कभी नहीं यूज़ करते हैं। जिस तरह साधु ने जो है वो मोची के लिए मदद की है ना, कि वो गरीब है तो मैं उसको पारसमणि से उसकी है ना क्या कहते सोने के औजार बना दिया, लेकिन उसने कभी अपने लिए नहीं यूज़ किया वो चीज़। कि वो चाहता तो कर सकता था ना कि सोने पारसमणि से वो खाना भी ला सकता था, अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकता था, बड़ा घर बना सकता था, उसको क्या ज़रूरत थी भीख मांगने की। लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। वो घर घर जाकर छोटे बड़े यज्ञ करता था और कभी भी सोना बनाने का साधन नहीं यूज़ किया उसने। और हमेशा वो जात यानी कि वो अपनी जात को यानी कि अपने आप को कभी भी उसने ये नहीं कहा कि मैं ऐशो आराम की ज़िंदगी जीऊँ, बल्कि वो अपने पेट की भूख मिटाने के लिए क्या करता था कि घर घर भिक्षा मांगता था, और भीख में जो भी उसे मिल जाता था उसी को खाकर वो अपना गुजारा करता था, है ना। तो यही चीज़ उसे क्या लगती है कि मेरे को बोलता है कि तुम्हारी यही बात जो है मेरे को गर्व भी महसूस कराती है और मुझे गाली जैसी भी लगती है। आज थी तमे मारा गुरु। अब वो जो साधु है वो क्या कहता है कि आज से मोची भगत तुम मेरे गुरु हो ने आज थी हूँ तमारो आ दाखलो याद करीश ने मारा गर्व ने धोतो रहीश, है ना। अब क्या कहता है कि तुम्हारे जो ये बोल हैं उसी वजह से तुम आज से मेरे गुरु, यानी कि जो साधु है वो मोची भगत को क्या बोलता है कि तुम मेरे गुरु हो, और तुम्हारा यही जो मंत्र है, यही जो तुमने सूत्र दिया है मुझे कि हमको कभी भी बैठकर खाना नहीं चाहिए, बल्कि हमारे जो हाथ पैर हैं उन्हें चलाकर यानी मेहनत करके परिश्रम करके हमें हमारी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। तो बोलता है कि तुम्हारा यही जो दाखला है उसको याद करूँगा और अपने गर्व को मैं उसे धोता रहूँगा। मोची काम करવું ભૂલી ગયો અને સાધુની પીઠ પાછળ જોતો જ રહ્યો, કામે વળતા બળબડિયો आप खरा साधु। फिर उसके बाद क्या कहता है कि जब साधु उसको ऐसा कहता है तो जो मोची भगत है वो अपना काम करना यानी कि रोक देता है, अपना काम करना स्टॉप कर देता है। और यानी इसमें लिखा ना भूल ही गए, यानी कि अपना काम करना यानी एक सेकंड के लिए वो रुक जाता है कि इतना बड़ा साधु हो के ये मुझे अपना गुरु मान रहा है ना। कभी कभी नहीं, हमारे से जो हमारे बड़े होते हैं वो हमसे अगर कुछ सीखते हैं तो हमको ये लगता है ना कि अरे ये इतने बड़े हो गए लेकिन ये हमसे सीख रहे हैं, है ना। तो इसी तरह जो है वो मोची भगत भी क्या होता है, थोड़ी देर के लिए अपना काम रोक देता है और कहता है कि, और फिर जब साधु ऐसा बोलकर वो जाने लगता है तो उसके पीछे नहीं, जब कोई मुड़कर जाता है तो हम लोग नहीं उसको देखते रहते हैं। तो इसी तरह एक टकटकी भरी निगाह से जो है वो मोची भगत साधु को देखते रहता है और उसकी पीठ के पीछे देखते रहता है और सोचता है कि ये क्या हो गया, यानी कि एक महान साधु ने अपना गुरु मुझे मान दिया, यानी सोच में पड़ गया, बहुत गहरी सोच में। और फिर अपना काम करने लगता है और बड़बड़ाने लगता है, यानी कि कहता है कि आप खरा छो साधु, यानी कि सच्ची मानो में आप एक अच्छे साधु हो। यानी कि जो बहुत ज्ञानी होते हैं ना उन्हीं को लोगों की कदर होती है, बाकी ऐरे गहरे नत्थु खेरों को किसी की कदर नहीं होती, वो तो अपने आप मियाँ मिट्ठू बने रहते हैं ना। तो जो सच्चे होते हैं ना उनकी बात ही कुछ अलग होती है। तो ये हमारा लेसन था जो हमने यहाँ पढ़ा।
जिसके अंदर हमें बताया गया, एक सबक दिया गया कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, हमें हमेशा जो है परिश्रम करते रहना चाहिए लगन से, और झूठ नहीं बोलना है, हमें हमेशा सच का साथ देना है, और हमारे अंदर ईमानदारी और विश्वास का जो है वो पात्र होना चाहिए। तो ये था हमारा लेसन, मेहनत न रोट लो, यानी मेहनत की रोटी, यानी कि भले आधी रोटी कमाओ पर सुकून की ज़िंदगी जियो। तो यहाँ हमारा लेसन जो है वो पूरा होता है। अच्छा लगा? थैंक यू।